बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है होंडा CD70 की क्लच प्लेट कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे जो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते अपने काम की तरफ। तो दोस्तों ये होंडा CD70 है, तो इसकी जो है हम आज क्लच प्लेट जो है चेंज करेंगे। क्लच प्लेट चेंज करने के लिए इसका फुटरेस्ट खोल दिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है हम किक खोलेंगे, सलेंसर खोलेंगे और क्लच की केबल निकालेंगे और ये क्लच कवर बाहर निकालेंगे और इसकी क्लच प्लेट जो है वो चेंज करेंगे। क्लच प्लेट जो है दोस्तों क्यों ख़राब होती है और कैसे ख़राब होती है मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये भी बताएंगे। और क्लच प्लेट कैसे इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा तो दोस्तों हमने जो है सलेंसर और फुटरेस्ट इसका खोल दिया है, देख सकते हैं। क्लच की केबल भी हमने निकाल दी है। ठीक है, अब हम इसका क्लच कवर निकालेंगे। ये बोल्ट खोलेंगे क्लच कवर के, 8 mm के 8 बोल्ट होते हैं दोस्तों, ये खोलेंगे और क्लच कवर बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका क्लच का बेरिंग और ऑयल थ्रू है। ये ऑयल थ्रू है दोस्तों और ये क्लच का बेरिंग है। ठीक है दोस्तों, ये बेरिंग का नंबर जो है दोस्तों वो 6000 होता है। बेरिंग इसका ठीक है। तो अब हम ये चारों स्क्रू खोलेंगे दोस्तों और बक्सा बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसका लॉक और नट जो है इस पर ये खोलेंगे। इसको आप एक मुँह के चोट से, पेचकस की चोट से भी खोल सकते हैं एक मुँह के, और इसको छेनी से भी खोल सकते हैं, और इसकी गोटी भी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने खोल दिया है। उसके बाद ये बक्सा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बक्सा निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये कंघी है और ये छोटी कुशन गरारी है। उसके बाद दोस्तों इसका लॉक निकालेंगे। लॉक निकालने का आसान तरीका ये है कि दोस्तों ये जो कट बना हुआ है, यहाँ से हम लोग यहाँ से पेचकस से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह जो है ना इसका लॉक निकालेंगे एक मुँह के पेचकस से। ये देखें, इस तरह लॉक निकाल लेंगे। उसके बाद ये प्लेटें, ये फंसी हुई है दोस्तों प्लेटें ना, ये ड्राई प्लेट इसके अंदर फंसी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो है दोस्तों ये इसलिए जाम हो गई थी कि ये अंदर इसके जो है सिल्वर का ये कट चुका है। ये आप देखें, तो ये कटोरा जो है सिल्वर का दोस्तों ये कट चुका है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये कट चुका है ना, इसमें कट बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ भी कट बन गया है। ये कटोरा हमारा कट चुका है दोस्तों, जिसकी वजह से ये ड्राई प्लेट जो है, ये जो नक्के हैं दोस्तों ड्राई प्लेट के, ये इसके अंदर जाके जाम होते हैं। ये आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से जब ये ड्राई प्लेट चलती है दोस्तों, ठीक है, तो ये देखें ये फंस जाते हैं अंदर। ठीक है, तो ये नक्का हमारा जो है ना, गाड़ी को जब ज़ोर लगता है तो ये फंसता है। तो इसका जो है हम क्लच का ये कटोरा भी चेंज करेंगे। ठीक है, और ये ड्राई प्लेट पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी जल गई है, निशान आ गए, देखें ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये गोल्डन हो गई है और ये जल चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये क्लच प्लेट भी आप चेक करें, ये भी ब्राउन हो गई और जल चुकी है। और ये इसकी प्रेशर प्लेट है, इसकी भी आप हालत देख सकते हैं कि ये भी जल चुकी है।
तो दोस्तों इसमें हम दोनों प्रेशर प्लेटें नहीं डालेंगे, ये भी जल चुकी हैं। और दोनों इसकी क्लच प्लेटें जो दोनों दोस्तों ये भी न्यू डालेंगे इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोस्तों जलने का जो रीज़न है, मकसद है, ये जलती क्यों है दोस्तों, ये इस वजह से जलती हैं, जो अक्सर हमारे भाई आधा क्लच दबा के गाड़ी को चला रहे होते हैं और ब्रेक दबाई भी होती है दोस्तों, उस वजह से ये क्लच प्लेट जल जाती है, ठीक है। अब ये ड्राई प्लेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखें ये कट चुकी है, ठीक है, और ये भी ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। ड्राई प्लेट भी इसकी चेंज होगी, कटोरा भी चेंज होगा, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी चेंज होगी, ठीक है दोस्तों। इसके जो स्प्रिंग है बक्से के, आप ये देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल इसका टेंशनर जो है ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बक्से के स्प्रिंग और ये सारा सामान हम न्यू डालेंगे। ये बक्से के स्प्रिंग है हमारे पास किरौन लिफान के, तो ये भी हम न्यू डालेंगे इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और ये ड्राई प्लेट है दोस्तों, ये आप देखें, ये न्यू ड्राई प्लेट है, ये हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ये देखें दोस्तों, वो फंसी हुई थी, ये देखें ये बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है दोस्तों। क्लच प्लेट जो है इंस्टॉल करना दोस्तों बहुत ही आसान है। इस तरह ड्राई प्लेट रखें और हल्का सा इसमें ऑयल लगा दें, ठीक है। और ये कंघी जो है दोस्तों, ये इस तरीके से इसके अंदर बिठाएंगे, इस पर भी ऑयल लगा देंगे हल्का सा। उसके बाद दोस्तों ये क्लच प्लेट बिठाएंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों फिर इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, क्लच प्लेट के ऊपर भी हल्का हल्का सा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर इसके ऊपर प्रेशर प्लेट बिठाएंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर भी दोस्तों फिर ऑयल लगाएंगे। ऑयल दोस्तों इसलिए लगाएंगे कि गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो फ़ौरन से ऑयल जो है क्लच प्लेट को नहीं मिलेगा, तो क्लच प्लेट सूखी ना चले, तो इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे। उसके बाद फिर क्लच प्लेट बिठाएंगे दोस्तों। सबसे पहले क्लच प्लेट बैठेगी, फिर प्रेशर प्लेट, उसके बाद फिर क्लच प्लेट, और फिर सबसे ऊपर एक फिर प्रेशर प्लेट, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये बिठाने के बाद दोस्तों इसका ये लॉक है, ये लॉक लगाएंगे क्लच प्लेट का, ताकि सेफ्टी लॉक होता है कि क्लच प्लेट जो है वो बाहर ना आए। ये इसको दबा के प्रेस करके इसके अंदर लॉक बिठाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये लॉक हमने बिठा दिया है, आप देख सकते हैं। इसको प्लास से जो है आप चेक कर लें, तसल्ली कर लें कि बिल्कुल ठीक ठीक बैठ गया है ना, बिल्कुल सही बैठ गया है, देख लें दोस्तों, ठीक है। ये अपनी जगह पे आ गया है और क्लच जो है हमारा, ये प्लेटें मुकम्मल इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम इसके ये छोटे वाले स्प्रिंग लगाएंगे चारों, और उसके बाद फिर इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो दोस्तों स्प्रिंग लगाने के लिए 4 मुख्य पेचकस से हम इस तरीके से स्प्रिंग बिठाएंगे, और पेचकस की मदद से दोस्तों इस तरीके से इसको दबा के अंदर बिठा देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा लगाएंगे। चारों स्प्रिंग जो है दोस्तों इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इसके 8 स्प्रिंग होते हैं, 4 जो है वो बड़े होते हैं और 4 जो है दोस्तों ये छोटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चारों स्प्रिंग इसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, ये देखें, ठीक है दोस्तों। स्प्रिंग हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम जो है ये गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। ये छोटी गरारी है, कुशन गरारी, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरह के फ़िट करेंगे, और अब हम जो है गाड़ी के अंदर ये फ़िट करेंगे। बक्सा हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा तो दोस्तों ये जो है ये क्लच का बुश होता है, तो अब ये चेक करें कि ये भी जो है दोस्तों ख़राब हो चुका है, और ये आप देखें कि ये सीज़ हो गया और ख़राब हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हम न्यू डालेंगे। अगर बुश आप चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, तो गाड़ी एकदम जो है दोस्तों झटका देती है गाड़ी। क्लच प्लेटें अगर इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, ये बुश को लाजमी चेक करें। अब हम इसके अंदर ये न्यू बुश जो है ये इंस्टॉल करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा बुश जो है न्यू है, और ये जो है दोस्तों ये ख़राब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसको भी ऑयल लगाएंगे, न्यू बुश को ऑयल लगा के इसको ये बिठाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो बक्सा जो हमने कंप्लीट कर दिया था नई क्लच प्लेटों के साथ, ड्राई प्लेट के साथ, इसको दोस्तों इस तरीके से बिठाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये लॉक वाशर होती है, और एक आउट वाशर होती है, और नट होता है। तो दोस्तों ये जो लॉक वाशर है आप ये देख सकते हैं, इसके ये लॉक हैं, ये हम इसके अंदर बिठाएंगे, लॉक के अंदर, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से।
पहले ये लॉग वाशर बैठेगी, उसके बाद दोस्तों ये आउटर वाशर है, टेपर वाशर भी इसको बोलते हैं, आउट वाशर भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो जहाँ पे लिखाई होती है दोस्तों, इसको बाहर की साइड रखेंगे इस तरीके से, और ये फिर इसका नट इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नट हमने टाइट कर दिया। अब इसके जो लॉक होते हैं दोस्तों, ये नट ढीला होके वापसी खुले ना, तो ये लॉक जो है हम दोस्तों वापसी इसके लॉक कर देंगे नट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद ये बक्से का जो कवर है, पर की टिकली है दोस्तों, ये लगाएंगे। ये दोस्तों 4 मुंह के पेचकस से इसको भी इसी तरीके से चारों स्क्रू दोस्तों हम टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने टाइट कर दिए चारों स्क्रू, और अब इसका क्लच का बेरिंग लगाएंगे। उसके बाद ये क्लच का बेरिंग के ऊपर ये गुटका होता है ऑयल थ्रू का, ये लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑयल थ्रू बिठाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऑयल थ्रू जो है ये बोगली होती है और ये बंद होती है, एक साइड से ना कम होता है, कॉलर बनी होती है, और एक ये स्प्रिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑयल थ्रू है, ये लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसका क्लच कवर बिठाएंगे। पैकिंग हमारे क्लच कवर की दोस्तों ठीक है, ये ओरिजिनल पैकिंग है, बिल्कुल साफ़ है। तो इसको इसी तरीके से हम जो है फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये बोर्ड लगाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लच प्लेट हमने जो है इंस्टॉल कर दी है, क्लच कर फिट कर दिया दोस्तों। अब इसका फुटरेस्ट लगाएंगे, सिलेंसर लगाएंगे, वो फिट करेंगे। और दोस्तों जब भी क्लच प्लेट वगैरह इंस्टॉल करें तो क्लच वरम लाजमी ग्रीस कर दें, ताकि जो घेर हैं और ये खुश्क चल रहा होता है, घेर फंसते हैं और क्लच सही मूव नहीं होता ना, जाम हो रहा होता है। तो दोस्तों ये वरम जो है लाजमी ग्रीस करें। अभी हम इसका वरम भी ग्रीस करेंगे और सिलेंसर फुटरेस्ट में लगाएंगे, इसको अब कम्प्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खुशक पड़ा हुआ, तो इसको लाजमी जो है दोस्तों ग्रीस करा करें। तो इसका वरम निकालेंगे बाहर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी लॉक पिन है। देखें दोस्तों इसकी क्या हालत है। तो ये बिल्कुल जो है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्कुल खुशक है और ये क्या हालत इसकी निकल रही है। तो इसको ग्रीस करेंगे और इसको वॉश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें वॉश करके अंदर की इसकी ये पट्टी और ये देख रहे हैं, तो ये इसकी जो मैल है दोस्तों, ये डस्ट इसकी निकालेंगे, ये सारी ग्रीस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी ग्रीस करेंगे और इसको वॉश करेंगे, वॉश करके ग्रीस करके फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने सारा वॉश कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब वरम भी वॉश हो चुका है हमारा, इसको ग्रीस करेंगे और इसकी फ़िटिंग करेंगे। दोस्तों इसकी फ़िटिंग भी बहुत आसान है। तो जब भी क्लच प्लेट न्यू इंस्टॉल करें तो दोस्तों इसको लाजमी चेक करें, क्योंकि ये वरम खुशक होने की वजह से जाम चलता है और क्लच प्लेट पर जो है दोस्तों ये ज़ोर पड़ता है। तो इसको अच्छी तरीके से आप ग्रीस कर दें, ताकि क्लच भी हमारा नरम चले और आसानी के साथ जो है गियर भी इसके शिफ्टिंग करें। दोस्तों गियर शिफ्टिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से दोस्तों स्प्रिंग को भी इस तरह बिठाएंगे। उसके बाद ये इसकी जो लॉक पिन है दोस्तों, ये वापसी पिन इसमें लगा देंगे, ये लगाएंगे और इसकी क्लच की केबल लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्लच की केबल जो है वरम में वापसी लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये क्लच की केबल इस तरह बिठाएंगे, बिठाने के बाद हम क्लच चेक करेंगे। इसकी क्लच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा क्लच ओके हो गया, क्लच प्लेट हमने इंस्टॉल कर दी हैं। अब हम इसकी जो टिकली है दोस्तों वापसी लगाएंगे। हम इसके ऊपर ये कवर वापसी लगाएंगे, इसकी टिकली
और इसको टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज तक की वीडियो क्लच प्लेट के बारे में दोस्तों, कैसे इंस्टॉल करते हैं। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।